नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। रंग बिरंगे फूलों का करना है दीदार, तो आइए राजभवन सजा है बसंतोत्सव दरबार। पिछले साल कोरोना की वजह से राजभवन में बसंतोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार के बसंतोत्सव में पहली बार वृंदावन में खेली जाने वाली प्रसिद्ध फूलों की होली और मयूर नृत्य की झलक भी देखने को मिलेगी। एक साल बाद हुई दूसरी बोर्ड बैठक, हंगामे के चलते 200 में से सिर्फ 3 प्रस्ताव पास। रुड़की नगर निगम की शुक्रवार को एक साल बाद बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इसमें काफी हंगामा हुआ। बैठक में 200 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से सिर्फ 3 पास हुए। नशा और पलायन रोकना बेहद जरूरी, प्रमोद नैनवाल। डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि राज्य गठन के 2 दशक बाद भी पहाड़ की जवानी और पानी के संरक्षण की बातें सिर्फ हवाई साबित हुई है। इस क्षेत्र में ठोस नीति नहीं बन पाई है। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों के लिए मांगा मुआवजा, डीएम को भेजा ज्ञापन। बीते बुधवार को चंबा गुनौगी सड़क मार्ग पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से गुनौपी गांव के युवक की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर विभाग के खिलाफ रोष जताते हुए शुक्रवार को धरना दिया। मौके पर पहुंचे पीएमजीएसवाई के अधिकारियों का ग्रामीणों ने घेराव कर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। बीएसएफ के ट्रेनिंग असिस्टेंट कमांडेंट को सिखाए गए आपदा के निपटने के गुण। 13 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीएसएफ के जवानों को उत्तराखंड में कई स्थानों पर आपदा से निपटने, रिवर क्रॉसिंग, क्लाइंबिंग और मरीन ड्राइव जैसे कठिन ट्रेनिंग दी गई। अब अवकाश के दिन भी जमा करा सकते हैं हाउस टैक्स। जिस तरह वित्तीय वर्ष खत्म होने की ओर है, वहीं दूसरी ओर निगम ने हाउस टैक्स वसूली के लिए अभियान तेज कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया की फिर से होगी जांच, लोगों ने खड़े किए थे सवाल। गौर हो कि इस बार इस मामले की जांच नगर निगम के अधिकारी से न कराकर शहरी विकास निदेशालय को पत्र भेजा गया है। निदेशालय के अधिकारी से जांच कराई जा रही है और जांच कब तक पूरी होगी वह निदेशालय अधिकारी ही निर्णय लेगा। लक्सर में बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए 6 लोग। लक्सर के गांव में विद्युत विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई कर बिजली चोरी करते हुए 6 व्यक्तियों को पकड़ा। विभाग ने पकड़े गए सभी आरोपियों की नामजद तहरीर पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है। अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग के साथ छेड़खानी, सैलून मालिक गिरफ्तार। राजधानी में अश्लील वीडियो दिखाकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। छोटे भाई को बाल कटवाने लेकर गई नाबालिग को सैलून मालिक ने अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ छेड़खानी की। उसके बाद जब परिजनों ने दुकान पर जाकर विरोध किया तो सैलून मालिक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर परिजनों के साथ मारपीट कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने सैलून मालिक सहित 4 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सैलून मालिक को गिरफ्तार किया है। बजट खर्चने में फिसड्डी साबित हो रहे प्रदेश के तकनीकी संस्थान, ये है हकीकत। पिछले कुछ सालों में प्रदेश के तकनीकी संस्थान बजट खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। स्थिति कुछ यह है कि प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में 80% सीटें खाली है। आज स्थिति यह है कि प्रदेश के विभिन्न तकनीकी संस्थान इस बजट को खर्च नहीं कर सके हैं। रास्ता भटक गई महिला, पुलिस ने परिजनों से मिलवाया। महिला घर से मायके जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो रास्ता भटक गई। साथ ही वो अपने बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रही थी। पुलिस ने उसे परिजनों से मिलवाया। डबल इंजन की सरकार से त्रिवेंद्र खेमे का डिब्बा गुम, टीम 11 में नहीं मिली जगह। उत्तराखंड में तीरथ सरकार के आने के बाद राजनीतिक हालात पूरी तरीके से बदल गए हैं। तीरथ सिंह रावत की टीम 11 के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद यह चर्चाएं आम है कि अब हाईकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से दूरियां बना ली है। गणेश जोशी के मंत्री बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मसूरी के विधायक गणेश जोशी को मंत्री पद मिलने पर भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। साथ ही आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरित किया। साइबर क्राइम, OLX पर स्कूटी खरीदने के चक्कर में चंदन ने गंवाए 50,000। मामला हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के देवल चौड़ का है। नंदन सिंह OLX पर स्कूटी खरीदने के चक्कर में ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया और 50,000 रुपए गंवा बैठा। ATM से 16 लाख रुपए हड़पने का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं उनकी एक कार को भी सीज किया है। आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कॉर्बेट में जलीय जीवों की गणना के नतीजे आए, जानिए आंकड़े। रामनगर की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जलीय जीवों की गणना के नतीजे सामने आए हैं। इसमें मगरमच्छ और ऊदबिलाव की संख्या 2008 के मुकाबले बढ़ी है। घड़ियाल की संख्या में कमी आई है। हाईवे पर हाथी से आने से राहगीरों में मचा हड़कंप, वीडियो वायरल। रामनगर तराई पश्चिम में वन विभाग के छोई गांव में दिन दहाड़े जंगल से निकलकर हाथी हाईवे पर आ गया। हाथी के हाईवे पर आने से लोगों में हड़कंप मच गया।
कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा बनाएंगे सपनों का उत्तराखंड। आज कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल, गणेश जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि राज्य में विकास को लेकर जो सोच शहीदों की रही है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। उधम सिंह नगर की काशीपुर में एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। एसटीएफ को मिली सफलता, घंटों चली मुठभेड़ के बाद 2 साथियों संग उत्तराखंड का वीरप्पन गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने नानकमत्ता खटीमा बॉर्डर पर जंगल में चली मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर गुरदीप सिंह उर्फ दीपा को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही उसके 2 साथी गुलदीप और बलजीत भी एसटीएफ के हत्थे चढ़े हैं। निद्रा रोग, मात्र नींद की गोली काफी नहीं, इलाज है जरूरी। निद्रा रोग पर अनुसंधान एवं इससे ग्रसित मरीजों के समुचित उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश की ओर से कई तरह के प्रयास किए गए। एम्स ऋषिकेश में निद्रा रोग के निदान एवं उपचार के लिए 3 बेड की लेवल 1 स्लीप लेबोरेटरी की भी स्थापना की गई, जो वर्ष 2019 से कार्यरत है। इस लेबोरेटरी में वर्ष 2019 में अब तक 100 से अधिक निद्रा रोग के गंभीर मरीज अपना उपचार करा चुके हैं। होली से पहले ट्रेनों की सीटें हुई फुल, घर पहुंचने में छूटेंगे पसीने। अगर आप होली पर ट्रेन से घर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण ट्रेनें होली से पहले ही फुल हो गई है। कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई तो काफी लोग घर पर ही होली नहीं मना पाएंगे, क्योंकि ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जिससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नैनीताल में पर्यटन कारोबार को रफ्तार देने के लिए बनाई गई योजना। पिछले साल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से नैनीताल में पर्यटन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। हालांकि अब धीरे धीरे पर्यटन कारोबार पटरी पर आ चुका है। ऐसे में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन भी कोशिशों में लगा है ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत न। इंटरव्यू के बहाने युवती से छेड़छाड़, पीड़ित ने पुलिस से की शिकायत। भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी इलाके में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। छेड़छाड़ का आरोप सैनिक अकादमी के संचालक पर लगा है। 18 मार्च को बातें कम काम ज्यादा पर होने वाले कार्यक्रम रद्द, आदेश जारी। उत्तराखंड में तीरथ सरकार ने भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। खास बात यह है कि इन कार्यक्रमों को विधानसभा वार मनाया जाना था और इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने रखा जाना था। उत्तराखंड में सियासी दंगल के बीच विपक्ष का सरकार पर हमला, दी चुनौती। उत्तराखंड के सियासी दंगल ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है। इस सियासी संग्राम में हुई खींचतान के बीच प्रदेश के राजनीतिक दलों को मौका मिल गया है। पीसीसी सदस्य दीपिका गुड़िया आत्रे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही कहती आई है कि बीजेपी की सरकार ने प्रदेश का कुछ विकास नहीं किया है। जिस प्रकार सर्वे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे निचले पायदान पर आए थे, इससे केंद्र सरकार समझ चुकी है कि उत्तराखंड के भाजपा विधायक अपने क्षेत्र की जनता को विकास कार्यों से खुश नहीं कर पाए हैं। बूंद बूंद पानी को मोहताज हो सकता है हल्द्वानी, लगातार गिर रहा गौला नदी का जलस्तर। इस बार गर्मियों में हल्द्वानी को बड़े पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। लाखों की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस सकती है, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले इस साल गौला नदी के जलस्तर में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसका असर सीधे तौर पर हल्द्वानी की जनता पर पड़ेगा। अपना भार कम कर सीएम नए मंत्रियों को दे सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री आजकल में ही मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। चर्चाओं के अनुसार अपने भार को कम करते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नए मंत्रियों को स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी और आपदा प्रबंधन जैसे विभाग को दे सकते हैं, ताकि उनका पूरा फोकस विभागों की समीक्षाओं पर रहे। दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस में लगी आग, कोई हताहत नहीं। दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई। थोड़ी देर पूर्व जब यह ट्रेन रायवाला से देहरादून को जा रही थी, तब चलती गाड़ी में कांसरो स्टेशन के पास यह घटना हुई। यूकेडी का बीजेपी पर हमला, कहा पहाड़ी राज्य में मैदानी अध्यक्ष कैसे। उत्तराखंड की सियासत में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच चल रही सियासी वर्चस्व की लड़ाई के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है, जिसके बाद उत्तराखंड की सियासत में बड़े बदलाव देखने को मिले। राज्य की कमान तीरथ सिंह रावत के हाथ में आने के बाद हरिद्वार विधायक मदन कौशिक को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।